गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 में इंश्योरेंस स्टार्ट कर रहे हैं यानी बीमा। हम सब जानते हैं कि आज जो व्यवस्था है उसमें जो जोखिम है या रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़्यादातर चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो बिजनेस हो, उनमें रिस्क की जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे खेती कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत रिस्क है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत रिस्क है, आपकी लाइफ में भी बहुत रिस्क है। तो इसलिए हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि आज इंश्योरेंस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इंश्योरेंस क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों में इंश्योरेंस यानी बीमा किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीमा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इसमें कहा है बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली संभावित हानि को उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें ऐसी हानि हो सकती है। ये एक ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक तयशुदा राशि देता है। यानी बीमा एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी अनिश्चित घटना के, यानी घटनाएं जो होने वाली होती हैं वो निश्चित नहीं होती है, हमको पता नहीं होता कि आगे कौन सी घटना घट जाएगी और उससे हमको कौन सा लॉस हो जाएगा। तो अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली संभावित हानि को, हानि का भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमको हानि कम होगी या ज्यादा होगी, तो जो संभावित हानि है वो उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें ऐसी हानि हो सकती है। यानी समान प्रकार की हानि वाले जितने भी लोग हैं उनमें उस हानि को बांट दिया जाता है। ये एक ऐसा समझौता है क्योंकि बीमा जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बीमा कंपनी और बीमा करवाने वाले के बीच। ये एक समझौता है जिसके अंतर्गत एक पक्ष यानी जो बीमा कर रहा है, दूसरा पक्ष यानी जो बीमा करवा रहा है, एक निश्चित प्रतिफल के बदले, यानी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा उस बीमा करने के बदले। जो बीमा कंपनी है उसको प्रीमियम मिलेगा और जो बीमा करवाने वाला है उसको अगर कोई रिस्क हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको हर्जाना देगी। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को निश्चित प्रतिफल के बदले एक तयशुदा राशि देता है। ये तयशुदा राशि जो होती है ये प्रीमियम होती है। यानी कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी चीज का जो बीमा करवा रहा है उस बीमा करवाने के बदले वो व्यक्ति बीमा कंपनी को एक प्रीमियम देता है, जिसके बदले में बीमा कंपनी उसको उस हानि से होने के लिए, अगर वो हानि हो जाएगी तो उससे होने वाली हानि की जो भरपाई है उसको करने की वचन देता है। अब यहाँ हम कहें कि बीमा का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, यानी बीमा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संगठन या तो व्यक्ति या व्यवसाय संभावित अनिश्चित हानि की भारी राशि के बदले, यानी किसी भी व्यक्ति को या बिजनेसमैन को अगर हानि होगी तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में यानी ज्यादा पैसे की होगी, उसके बदले में एक निश्चित राशि खर्च करता है, यानी एक छोटा अमाउंट खर्च करता है प्रीमियम के रूप में, और उसको अगर हानि होती है तो उस हानि की भरपाई जो बीमा कंपनियां हैं वो कर देती हैं। अब इसके मेन जो कार्य है वो क्या है, यानी बीमा क्या कर रहा है। तो नंबर 1 निश्चिंतता प्रदान करना, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी जीवन से संबंधित हानि होने की संभावना है और वो अपने घर में कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं, अगर बाई चांस उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति, या फिर हम कहें बिजनेस, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस में हमको जो है रिस्क है, मान लीजिए आग लग जाती है या कोई भूकंप या बाढ़ आ जाती है और हमारा बिजनेस जो है बर्बाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो बीमा है वो उनको निश्चितता प्रदान करता है। यानी अगर उन्होंने अपनी इस व्यवसाय का या अपने जीवन का बीमा करा रखा है तो बीमा कंपनी किसी भी हानि की संभावना होने पर उनको एक निश्चित राशि जो है जितना उन्होंने बीमा करवाया है उतना पैसा उनको प्रदान कर देती है। इसके बाद सुरक्षा इसलिए है कि हर व्यक्ति जो इंश्योरेंस कराता है, चाहे वो अपने जीवन का बीमा कराए चाहे वो अपने व्यवसाय का बीमा कराए, आजकल तो जैसे खेती का भी बीमा होने लगा है, पशुओं का भी बीमा होने लगा है, तो गाड़ियों का भी बीमा होता है। तो जिस भी चीज का बीमा करा रहे हैं, हमको बीमा कराने के बाद उस संपत्ति से सुरक्षा मिल जाती है कि अगर उसमें कोई भी हानि होगी तो बीमा कंपनी हमको हर्जाना दे देगी। इसके बाद जोखिम को बांटना। अब ये जोखिम को बांटने का मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराता है यानी जीवन बीमा। एक व्यक्ति ने जीवन बीमा कराया, उसी तरीके से मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए जीवन बीमा कराया, तो ऐसे ही हो सकता है कि 100 व्यक्तियों ने अपने जीवन का 10 वर्ष के लिए बीमा कराया हो, क्योंकि जीवन बीमा ज्यादातर लोग कराते रहते हैं। तो मान लीजिए 100 लोगों ने अपना जीवन बीमा 10-10 वर्ष के लिए कराया है, तो वो हर वर्ष जो है वो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का बीमा कराया है और व्यक्ति जो है 1000 रुपए हर साल जो है प्रीमियम के चुका रहा है। तो 100 व्यक्तियों का हर साल का प्रीमियम इकट्ठा हो रहा है और 10 साल
साल तक वो प्रीमियम इकट्ठा होता रहेगा। तो अगर मान लीजिए 100 में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, उसकी एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा कारण हो जाता है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, उन 100 लोगों के द्वारा प्रीमियम के द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे में से उसको भरपाई कर देती है, यानी उसका पैसा उसको लौटा देती है। तो ये जो जोखिम को बांटना है वो इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति ने जो बीमा कराया उसके समान जो और लोगों ने बीमा कराया, उनकी जोखिम जो है वो अकेले व्यक्ति की जोखिम जो है वो सब में बढ़ जाती है, यानी उसकी सभी लोगों के द्वारा दिए गए प्रीमियम के पैसे में से ही उस व्यक्ति की हेल्प कर दी जाती है। इसके बाद है पूंजी निर्माण में सहायक। अब मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए जीवन बीमा है, तो जीवन बीमा बहुत सारे लोग करवाते हैं और 10-10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए कराते हैं। तो सभी लोग तो नहीं मरते, 15-15 साल बाद लोगों को वो पैसा रिफंड होता है। तो बीमा कंपनियां जो होती हैं उनके पास बड़ी मात्रा में 10-10, 15-15 सालों तक वो पैसा इकट्ठा रहता है। तो बीमा कंपनियां क्या करती हैं, उस पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में देखा था, जो व्यावसायिक वित्त के स्रोत थे, तो वो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को उधार के रूप में पैसा देती हैं। तो इससे क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण कैसे होता है, बीमा कंपनियां पैसा लगाती हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता है, उससे वो दुगना पैसा कमाती हैं, फिर वो उनको इन्वेस्ट करती हैं, फिर उससे पैसा कमाती हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने साल भी इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा है उसमें वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि बीमा कंपनी उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है। तो जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उसके लाभ के रूप में या प्रॉफिट के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां इस प्रकार से देश में पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं, यानी पैसे को बढ़ाने में सहायक होती हैं। पैसा जो है वो लगता रहता है काम में और पैसा जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये कहलाता है पूंजी निर्माण में सहायक। ये हो गए हमारे बीमा का अर्थ और बीमा के 4 कार्य। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।